हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल या मैसेज आ रहा था कि सर मॉप अप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो बेटा मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके लिए सेपरेट बना देता हूं। और होपफुली कि ये काउंसलिंग से रिलेटेड ये मेरा अंतिम वीडियो होने वाला है इस साल का बेटा। क्योंकि अगर जो नेक्स्ट राउंड है मुझे नहीं उम्मीद है कि एक ही दो भी सीट वहां पे अवेलेबल होंगी गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस की। तो बेटा अगर मैं मॉपअप राउंड की भी बात कर रहा हूं तो इसमें भी बहुत कम ही सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बच्चों का क्वेरीज था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आप लोग के लिए बना देता हूं। तो जो 7 अक्टूबर को बेटा जो नोटिफिकेशन आया है उसकी बात मैं यहां पर करूंगा। और 9 अक्टूबर से जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 10 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर से बेटा इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे तो मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया बेटा। बट कोई नहीं, इतना तो आप माफ मुझे कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो सीट्स दिख रही हैं आपको, देखिए मैक्सिमम जो सीट्स आपको दिख रही हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस की दिख रही हैं। जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात छोड़ दूं तो ये जो बालाजी, रायपुर, इन सब है ना, श्रीरावतपुरा, इन सब की सीट्स यहां पर अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता हूं चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो यहां पर सिर्फ एक ही सीट अभी तक वैकेंट है। ठीक है, जो कि ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की है। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ मतलब सिम्स में अवेलेबल है बेटा एक सीट्स। और अगर मैं बात करूं कांकेर की तो वहां पर 2 सीट्स अवेलेबल है और महासमुंद में एक सीट्स अवेलेबल है। और आप अगर देख लें और कहीं पर भी मुझे भी कोई भी सीट्स देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात कर रहा हूं बेटा, तो इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल, 3 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा और अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल है। ठीक है बेटा, बाकी और कहीं पर भी मुझे कोई भी सीट्स अवेलेबल यहां पर दिख नहीं रही है। गवर्नमेंट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। हाँ, प्राइवेट डेंटल कॉलेज में बहुत सारी सीट्स बेटा यहां पर अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं अगर आपका मन होगा। अगर आपका ड्रॉप लेने का मन नहीं है तो आप उन सीट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डेंटल लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बेटा कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती है, बट अगर आप उसमें एक्सेलेंट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो फील्ड बुरी नहीं है और आप उसमें भी एक्सेलेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मैंने हमेशा बच्चों को यही समझाया है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आगे की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप उसमें भी एक्सेलेंट करते हैं बेटा तो उसमें भी आपको फायदा होता है। मैंने ऐसे कई लोग को देखा है कि जिन्होंने प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लिया, वहां पर पढ़ाई की और वो आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बेटा वो इवन पीसीएस तक भी निकाल चुका है। ठीक है बेटा, तो यही सिंपल सी चीजें हैं और बहुत ज्यादा हतोत्साहित या डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि एज सुन एज पॉसिबल जो सेकंड राउंड तक जो भी बेटा पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब याद रखिए कि अगर अभी भी आप इन इन राउंड्स के लिए अगर आप सोच के बैठे हैं कि अगर आपका लक साथ दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बेटा। आप अपनी पढ़ाई एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, मैं लास्टली आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं जो मॉपअप राउंड के लिए है। जैसे कि कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन एनी प्रीवियस राउंड, मतलब कि उनको प्रीवियस राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वो इस राउंड के लिए क्या है, आपके लिए क्या है, एलिजिबल है बेटा। अलॉटेड ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन द फर्स्ट और सेकंड राउंड बट नॉट एडमिटेड एंड आर स्क्रूटनी फिट, मतलब कि उनको पहले से प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया था, उन्होंने स्क्रूटनी करा ली, वो फिट है, तो वो भी अवेलेबल हैं इन सीट्स के लिए। ठीक है, ऑल एडमिटेड इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोई कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं बेटा। अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, और अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों कि याद रखिए कि अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि मॉपअप राउंड में बेटा बहुत रैंडमली सीट अलॉट होती है, एक दो सीट्स ही मैंने आपको दिखाया कि वो अवेलेबल है और वो किसी को भी मिल सकती हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड की अगर हम बात करते हैं बेटा तो वहां पर वो चीजें पॉसिबल नहीं है कि स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कोई भी सीट्स क्या हो पाए बेटा, मिल पाए। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं बच्चों, है ना। ये जो 8 अक्टूबर को एक आया है उसको रिवाइज शेड्यूल जो मैं आपको बता देता हूं।
कैसे कैसे किस किस दिन होगा वो मैं आपको एक सूचना यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या ले, प्रारंभ तिथि कब है बेटा, 9 अक्टूबर को, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट इसकी है 13 अक्टूबर को। और यहाँ पर जो सीट्स दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बेटा कि जो मॉपअप राउंड है इसके लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा था, ये सब बातें मैं बेटा पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने पहले नहीं किया है तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है बेटा तो आप इस राउंड के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं हमेशा शुरुआत से बताते बेटा आपको आ रहा हूं। तो 9 से स्टार्ट होगा, 13 को खत्म होगा, 5 डेज का प्रोसेस है बेटा, ठीक है। कोई भी यहां पर फ्रेश मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, जो पहले बन चुकी है, ठीक है, वही रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और 14 to 15 डेज के आसपास क्या होगा, आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, और ये आपका जो रहेगा, यहां पे दिख रहा है स्कूटनिंग प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट, 16 से 21 तक का समय रहेगा। और याद रखिएगा स्टे वैकेंसी राउंड में बेटा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है कि डेंटल कॉलेजेस के लिए सीट अवेलेबल हो, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट अवेलेबल हो सकती हैं स्टे वैकेंसी राउंड तक। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट की कोई भी सीट अवेलेबल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बेटा कोई भी सीट यहां पर अवेलेबल होगी। ठीक बच्चों, चलिए, तो होपफुली आपको जो इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी मैं दे चुका हूं बेटा। अगर कोई और क्वेरीज होगी या कुछ और होगा तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके चीजों को पूछ सकते हैं। और अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों कि अब आप किसी भी चीज का वेट मत कीजिए, आप एनी हाउ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। मैं मानता हूं कि आपका कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे, क्या कहते हैं, संपर्क में, जिनका 1 नंबर से नहीं हुआ बेटा, तो मैं समझ सकता हूं उनका दुख, क्योंकि वो 1 नंबर बेटा हमें बहुत ज्यादा खलता है, और वो इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि नहीं सर अब नहीं हो पाएगा, हमने लास्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। बेटा देखिए, अगर आप मंजिल के पास आकर अगर आप गिव अप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी किसी भी तरीके से ये सही है। तो आप प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए कि कोई बात नहीं बेटा, मैंने हमेशा बोला है राइट वर्क एट राइट टाइम, भगवान को जब देना होता है वो तभी देते हैं। तो प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, बिल्कुल भी डेमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं मानता हूं कि जब हमें असफलता हाथ रखती है तो हम कहीं ना कहीं अपनी चीजों को बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, और वो एक ह्यूमन नेचर है, डाउन फील करना एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन गिरकर उठना, ये आपका कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर साहस को दिखाता है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों कि आप साहस के साथ वापस से खड़े होइए और बिल्कुल बिंदास पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, मुझे भरोसा है आप पे, और आपके पेरेंट्स को भी आप पे भरोसा है। तो प्लीज बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, और हम जैसे टीचर आपके साथ हमेशा खड़े हैं। किसी भी चीज के लिए कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उस चीज के लिए भी बेटा मैं यहां पर अवेलेबल हूं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से अपनी पढ़ाई बेटा वापस से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको कि अगर जो बच्चे अब वापस से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कोई टॉपिक्स पढ़ने हो या किसी टॉपिक में उनको दिक्कत हो, चाहे वो बॉटनी का हो चाहे वो जूलॉजी का हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। मैं उनके वीडियोस एक सेपरेट अलग तरीके से बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे वीडियोस को बनाऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैप्टर्स जो होते हैं बेटा, उनमें आपको पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसका कोई एक टॉपिक आपका मिसिंग होता है। तो आप पूरा लेक्चर देखने के बजाय उस टॉपिक को देख लीजिए, तो आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सी बात करूं, अगर मैं ब्रीदिंग एक्सचेंज की बात करूं तो आपको सब आता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो आपको समझने में दिक्कत होती है। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है। ठीक बच्चों, और भी अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करता हूं तो जैसे कभी आपको कार्डियक साइकिल में दिक्कत होती है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं बिल्कुल
आपके लिए वो सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और एज सुन एज पॉसिबल बेटा, क्योंकि मैं बिजी भी रहता हूं, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए वन शॉट सीरीज लेके आऊं बेटा, और मैं उसके लिए ऊपर काम कर रहा हूं, और बहुत जल्दी हम लोग वन शॉट सीरीज से पे मिलेंगे और हर एक टॉपिक का मैं वन शॉट बनाऊंगा और एक्सेलेंट नोट के साथ नोट्स दूंगा आपको, और बिलीव मानिए कि वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।